नमस्कार साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से रिलेटेड 2025 बोर्ड एग्जाम में आए ये प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे, और एक क्वेश्चन छोटा और एक क्वेश्चन बड़ा। जो आपने पढ़ा है वहां से एक क्वेश्चन आएगा, और जो आपने नहीं पढ़ा है वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। छोटा जो प्रश्न आता है वो आपके बेसिक नॉलेज से आता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा है यूनियन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हर साल एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। तो 2025 के पेपर में जो आया है वो देखो। सबसे पहले प्रश्न में बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का यूनियन कोण शाबाश कितनी डिग्री आएगा? 45 डिग्री आएगा। ये आप लोग मैंने पहले बताई थी ये बातें, याद तो। ऑप्शन है इसमें 60 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। इस प्रश्न को देखने की जरूरत नहीं है, आप सबको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आंसर बता सकते हो, जैसे निखिल डो ने बता दिया 45 डिग्री। इंग्लिश में बोलता हूँ मैं आपको, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। देखो आपको मैंने बताई थी बातें कि यदि किसी चीज की लंबाई और उसकी परछाई यानी उसकी ऊंचाई और परछाई यदि बराबर होती है तो हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी, यदि एंगल यूनियन कोण 45 डिग्री का बनता है तो हमेशा उसकी ऊंचाई और उसकी जो परछाई है वो हमेशा क्या होगी? बराबर। याद है कि ये बातें? तो यहाँ ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये जो परछाई है वो इसके ऊंचाई के बराबर है, ये ऊंचाई है, ये दोनों क्या है? बराबर। मान लो ये अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा। ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल पूछा है, सॉरी 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, और आपको यूनियन कोण ये वाला एंगल आपसे पूछा है। बताओ, जनरली आपको ये दोनों इक्वल दे रखी है, तो ये उसका क्या हुआ? ये थीटा मान लो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये नीचे वाली क्या होगी? आधार। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय फलन में आता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर बाल सही करो, tan ही मेरे बाल हैं। लंब, लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? एफ बी बराबर क्या है बताओ? मान लो ये लंब है अपॉन बीसी आधार है। एफ बी की वैल्यू है यहाँ अक्ष, और बीसी की वैल्यू भी क्या है? अक्ष। क्योंकि दोनों की परछाई, सॉरी इसकी जो खंबे की जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है, तो आपने परछाई को भी अक्ष माना और ऊंचाई को भी आपने अक्ष माना। तो यहाँ से आप उठाओगे दोनों को तो tan थीटा बराबर क्या आएगा बताओ? 1। तो tan थीटा या tan में एक कितनी डिग्री की वैल्यू आती है बताओ आप? 45 डिग्री। तो यहां से बनेगा tan थीटा बराबर tan 45, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। मीन्स डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यदि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो ऑप्शन देखते ही आपको आंसर करना है। ये जब भी आपको ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर दी जाए
तो उसका आंसर हमेशा 45 डिग्री आएगा। नोट कर लो। इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न जो आया वो देखो, आपको दे रखा है 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, उसकी लंबाई क्या है 12 मीटर है, और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये दीवार आपकी और ये आपकी सीढ़ी है, ये मान लो इसकी लंबाई क्या है 12 मीटर। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये सीढ़ी दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये तो दीवार आपकी, ये दीवार की परछाई होगी और ये आपकी सीढ़ी है, ये दीवार के साथ में 60 डिग्री का, यहाँ कोण कितने डिग्री बनाएगी 60 डिग्री। तो दीवार की ऊंचाई आपको एच फाइंड आउट करनी है। ये आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये 90 डिग्री का प्रश्न लिख रहा हूं। 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई याद कीजिए। ये आपका प्रश्न है, डायग्राम हमने पहले बना दिया। अब आपको ये दीवार की ऊंचाई पूछी है, तो बताओ आप कौन सा त्रिकोणमितीय फलन युज में लोगे आप यहाँ पे, सेक थीटा। देखो यहाँ आपको ये ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बताओ, लंब। ये तो लंब हो जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो आधार तो आपको फाइंड आउट करना है, और कर्ण आपको दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, एल ए एल बट्टा के। तो आधार और कर्ण किस में यूज में आता है, कोस थीटा। सेक थीटा भी यूज में ले सकते हो आप चाहो तो, इसमें उल्टा हो जाएगा, बस इतना ही है। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी में जो आपको दे रखा वो नोट कर लेना। फिर त्रिभुज एबीसी में कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, आधार एच और कर्ण 12। कोस 60 का मान कितना होता है, बोलो। कोस 60 का मान 1/2, 1/2 बराबर एच बटा 12। एच आपको चाहिए तो 12 को इधर भेजोगे तो 12/2, 2 से हटाओगे तो 6, एच बराबर 6 मीटर। यानी दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 6 मीटर। नोट कर लो इसको।